मैं वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करता हूं ताकि आप और हम जैसे लोग इसे इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज कर सके। यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वर्ल्ड के हर चार्ट पर काम करती है, पर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इसमें स्पेशली चेंजेस करने पड़ते हैं जो मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और एफर्ट पसंद आता है तो आप यह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो भी कुछ इसी प्रकार की है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमने दो इंडिकेटर है इसका यूज करा है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये जो सेटअप है ये कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसके प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप ये जो इंडिकेटर है इसके ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे आपको इंडिकेटर में टाइप करना है ईएमए। ईएमए लिखने के बाद यहाँ जो आपको पहला इंडिकेटर मिल रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे क्या कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। तो हमने इसे चार्ट पे अप्लाई करा। अब आप क्या करेंगे, इस इंडिकेटर की ये जो सेटिंग है आप इस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टाइल्स में ये जो लेंथ 9 है, 9 की जगह आप करेंगे इसे 200 करने के बाद आप आ जाइए स्टाइल्स पे। इसका कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं इसका कलर कर देता हूँ व्हाइट और इसकी ये जो लाइन की थिकनेस है मैं इसे कर देता हूँ थर्ड पे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कर दूंगा ओके। इसके बाद आप फिर से इंडिकेटर है इसके ऑप्शन पर आइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है अल्फा। जैसे ही आप अल्फा लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर फिर से आने लगेंगे, पर आपको जिस इंडिकेटर को अप्लाई करना है उसका नाम है अल्फा ट्रेंड। यहाँ पे आप क्रिएटर है ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसके क्रिएटर केविन ऑब्जेलिक है और इसके करंटली यूजर्स आप देख सकते हैं 10,008 लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो आप इस इंडिकेटर को भी क्या करेंगे, चार्ट है चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे। आप इसकी सेटिंग है इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ये जो प्लॉट बैकग्राउंड दिख रहा है आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ इसकी ओपेसिटी 100 है, आप इसे 100 कर लीजिए। और यहाँ पे आप ये जो इनपुट है इनपुट पर देख सकते हैं हमने मल्टीप्लायर 1 रखा है और ये जो कॉमन पीरियड है ये हमारा कितना है 14 है। तो आप यह सेटिंग है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और आप क्या कर दीजिए ओके। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये जो दोनों इंडिकेटर है ये चार्ट पे अप्लाई हो गए। अब आप यहाँ पर चार्ट है देख सकते हैं कि हमने ये जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका चार्ट लगाया है। और ये चार्ट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और 5 मिनट टाइम फ्रेम में एसबीआई के चार्ट के लिए यूज करूंगा। अगर आप इसे क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वर्ल्ड के किसी भी चार्ट पर यूज करना चाहते हैं तो बस एक चीज चेंज होगी वो है टाइम फ्रेम। तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा आप इसे कहाँ यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए स्पेशली टाइम फ्रेम बता दूंगा जिससे आप जो प्रॉफिट है सबसे बेस्ट जनरेट कर सके। बाइंग और सेलिंग के सारे ट्रेड हम इसी लाइव चार्ट है इसमें समझेंगे, किसी भी ट्रेड को स्किप नहीं करेंगे। तो हर ट्रेड में आपको कुछ एडवांस पॉइंट सीखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बाइंग का ट्रेड है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका चार्ट में बताऊंगा। हर ट्रेड में आपको एडवांस पॉइंट सीखने को मिलेगा तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहली चीज आपको देखनी है कंडीशन बाइंग में कि कोई भी एक कैंडलस्टिक ये 200 ईएमए है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। 200 ईएमए के ऊपर आपको क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, पहली बार अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 200 ईएमए इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है। जब आपको 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद आपको क्या देखना है कि यह जो कैंडलस्टिक है उसके बाद इस अल्फा ट्रेंड है इसके ऊपर भी क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पर 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली और इस कैंडल पर आपको क्या मिली, अल्फा ट्रेंड है, अल्फा ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग मिली। जब आपको अल्फा ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आपको क्या देखना है कि अल्फा ट्रेंड आपको बाय का सिग्नल देना चाहिए। बाय का सिग्नल आपको अल्फा ट्रेंड ने यहाँ दिया तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि अगर कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन होगा तो आप क्या करेंगे, बाय की एंट्री लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर बाय के सिग्नल पर अगर कैंडल का कलर देखेंगे तो यहाँ रेड है, पर आपको क्या देखना था, ग्रीन कलर की कैंडल। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चार्ट को और जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल बनाने का। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है यह भी रेड बनी, पर इसके बाद वाली कैंडल क्या थी, ग्रीन थी। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ ले लेंगे अपनी एंट्री और आप स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग लो का। अब यहाँ पे स्विंग लो क्या होगा, पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक अप गया फिर डाउन गया फिर ये अप गया फिर ये डाउन गया। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ये आपका स्विंग है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम इस लेवल पे अपना क्या कर लेते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कर लेते हैं। और इसके बाद आप टारगेट रखेंगे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे मार्केट में 10,000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20,000। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 1:2.4 का है आपको, तो प्रॉफिट यहीं पर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसे निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर बाय एंट्री लेंगे तो आप क्या करिए, यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, इजीली बाय करिए और जो प्रॉफिट है कमा लीजिए। तो पहला आपका बाइंग का ट्रेड यहाँ हो गया। अब इससे पहले आपको 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है। यहाँ 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिलने के लिए कोई भी एक कैंडलस्टिक पहले 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। क्या आपको यहाँ 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली, नहीं मिली, तो यह ट्रेड तो आपका क्या था, अवॉइड था। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा, बाइंग की एंट्री है
नहीं ली, इसलिए मैं बोला था आपको हर ट्रेड में मैं एक एडवांस पॉइंट है सिखाऊंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये तो आपका लाइव चार्ट था। अब इससे पहले अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देखेंगे 200 ईएमए के ऊपर आपको क्लोजिंग क्लियरली यहाँ मिल रही है। जब आपको 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद आपको क्या देखना था कि कोई भी एक कैंडलस्टिक क्या हो आपके अल्फा ट्रेंड है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। यहाँ पर अल्फा ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिली आपको, इस कैंडल पर मिल गई। पर यहाँ पे आपको अल्फा ट्रेंड में बाय का सिग्नल मिला नहीं मिला। बाय का सिग्नल आप देख सकते हैं अल्फा ट्रेंड में आपको किस कैंडल पर मिला, इस पे मिला। अगर मैं आपको और जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय का सिग्नल आपको इस कैंडल पर मिला। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल स्टिक के जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे अपनी लेंगे एंट्री। अब मैंने आपको क्या बताया था एक एडवांस पॉइंट, या तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे थे, अभी तक स्विंग लो पर रख रहे थे, पर अब मैं आपको एक और एडवांस पॉइंट है वह बता रहा हूँ। आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्विंग लो है वो यहाँ पर है और 200 ईएमए इससे ऊपर है। अगर आपका 200 ईएमए आपके स्टॉप लॉस से ऊपर है तो आप अपना स्टॉप लॉस है ये 200 वाला लेवल है यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 200 ईएमए वाला लेवल है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है प्लेस करेंगे ताकि हमारा जो रिस्क है और भी ज़्यादा कम हो जाए। जैसे ही आप 200 ईएमए के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली आपका जो स्टॉप लॉस है हिट नहीं हुआ और इसके बाद प्रॉफिट आपको कितना रखना था, 1:2 का रखना था। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में आपको दो मेन चीजें देखनी है, पहला आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होना चाहिए और दूसरा आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ आपका जो प्रॉफिट है वो 1:2 का हुआ। कितनी इजीली हमने जो प्रॉफिट है कमा लिया। इससे पहले वाले ट्रेड में हमने 200 ईएमए पर स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 ईएमए इतना नीचे है। अगर आपका 200 ईएमए की जो लाइन होती, अगर जूम इन करके दिखाऊं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए अगर आपकी 200 ईएमए की लाइन ऐसी जा रही होती इसकी जगह, तो आप अपना स्टॉप लॉस है इसके लो पर यहाँ पर रख सकते थे, पर यहाँ पर 200 ईएमए की लाइन नीचे है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। तो चलिए अब हम एक और बाइंग का लास्ट ट्रेड है वो समझते हैं, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा सेलिंग के ट्रेड है वो बताऊंगा। इससे पहले आपको 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आपको यहाँ मिल रही है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो बड़ी वाली कैंडल स्टिक है इस कैंडल स्टिक ने क्या करा, आपको 200 ईएमए के भी ऊपर क्लोजिंग दी और अल्फा ट्रेंड है इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी। इसके बाद आपको क्या देखना था कि अल्फा ट्रेंड आपको बाय का सिग्नल दे। अल्फा ट्रेंड ने आपको बाय का सिग्नल किस कैंडल पर दिया, अल्फा ट्रेंड ने आपको बाय का सिग्नल ये जो बड़ी वाली कैंडल स्टिक थी इस पे दिया। तो अब नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पर अपनी एंट्री लेते और आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते, ये जो स्विंग लो है या तो यहाँ रखते, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 ईएमए ऊपर है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते। पर क्या आप देख सकते हैं कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते किसी ट्रेड में, आप बिल्कुल नहीं रखते। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज टर्म में देखेंगे इस स्टॉप लॉस को तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारी एंट्री यहाँ होती और हमारा जो रिस्क हो जाता है इंट्राडे में वो आप देख सकते हैं हमारा रिस्क लगभग 1.5% का रिस्क हो जाता। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई सेंस नहीं है। जब भी आपका रिस्क अगर 1% से ज़्यादा हो रहा है तो आपको वह ट्रेड है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस ट्रेड में जो प्रॉफिट हिट होने के चांसेस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आपका रिस्क इतना बड़ा है और आपका रिवॉर्ड कितना होगा, मैंने बताया रिस्क से डबल होगा। तो ये जो टारगेट है अचीवेबल नहीं है, इसलिए आपको जब इतने बड़े रिस्क मिल रहे हैं तो आप अवॉइड करिए। क्योंकि यहाँ पे आप एक और पॉइंट भी देख सकते हैं, बाइंग का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ और पहले इसने इतना बड़ा मोमेंटम है कर दिया, अब इसके बाद इससे डबल मोमेंटम होना बहुत ही इंपॉसिबल है, इसीलिए ये ट्रेड हम क्या करेंगे अवॉइड करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको सेलिंग के ट्रेड है वो बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी जो ये 200 ईएमए है ये ऊपर होना चाहिए और जो अल्फा ट्रेंड है ये 200 ईएमए के नीचे होना चाहिए और कैंडलस्टिक इन दोनों के नीचे क्लोजिंग देगी और जब सेल का सिग्नल देगा आपको अल्फा ट्रेंड तब आप सेल का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 ईएमए नीचे है और अल्फा ट्रेंड ऊपर है, पर आपको इससे अपोजिट चाहिए। तो चलिए हम यह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ अल्फा ट्रेंड 200 ईएमए के नीचे हो। तो अगर आप यहाँ पे आपको मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको ऐसी कंडीशन ही नहीं मिली जहाँ अल्फा ट्रेंड 200 ईएमए के नीचे गया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वो कंडीशन मिल रही है जहाँ अल्फा ट्रेंड नीचे और 200 ईएमए क्या अल्फा ट्रेंड से ऊपर है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग के ट्रेड है यह लेने की कोशिश करेंगे। तो सेलिंग के ट्रेड की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, सबसे पहले आपको देखना है कि 200 ईएमए के नीचे कैंडलस्टिक क्लोजिंग देना चाहिए जो आपको यहाँ पर मिल गई है। जब आपको 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली उसके बाद आपको क्या वेट करना था कि जो आपका अल्फा ट्रेंड है वो आपको सेल का सिग्नल देगा। सेल का सिग्नल आपको यहाँ पर मिला, जहां आपको सेल का सिग्नल दिया अल्फा ट्रेंड ने, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या कैंडलस्टिक रेड कलर की है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हल्का सा जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैंडलस्टिक का कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक का कलर है वो क्या है, ग्रीन है। पर आपको कहाँ ट्रेड लेना था, रेड कैंडल पर। तो हम इससे जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पर क्या लेंगे, अपना सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इस कैंडलस्टिक का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी यहाँ पे अपना सेल का ट्रेड लेंगे। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, या तो आप अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई पर रखेंगे या अपना स्टॉप लॉस 200 ईएमए पे रखेंगे जो आपको छोटा मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ये स्विंग हाई है ये होता, पर स्विंग हाई आपका ज्यादा था, 200 ईएमए आपका कम था। तो आपको रिस्क क्या लेना है, सबसे कम लेना है, जहाँ आपको सबसे कम रिस्क मिल रहा हो। तो 200 ईएमए पे आपको सबसे कम रिस्क मिल रहा है
तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वही 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का, यहाँ पे तो आपको 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉफिट आप देख ही सकते हैं इजीली अचीव है, हो गया। आप देख सकते हैं हमने जो सारे ट्रेड है इतनी आसानी से लिए और इतना अच्छा प्रॉफिट है कमाया। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप हर एक ट्रेड में नई चीजें लेना सीखेंगे। अब चलिए हम फिर से देखते हैं कि 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिले और अल्फा 10 200 EMA के नीचे हो। यहाँ पे 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली पर अल्फा 10 200 EMA के क्या है ऊपर है, तो यहाँ भी ट्रेड नहीं मिलेगा। अब इससे पहले आपको यहाँ पर क्लियरली ट्रेड मिल जाएगा क्योंकि 200 EMA आप देख सकते हैं ऊपर है और आपका ये जो अल्फा टेंड है इससे नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा टेंड ने सेल का सिग्नल तो आपको यहीं पर दे दिया था और अल्फा टेंड 200 EMA के नीचे कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही अल्फा टेंड इस 200 EMA के नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बाई की एंट्री ले लीजिए और ये 200 EMA का हाई है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए हम वही कर लेते हैं। तो इस कैंडल पर 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली पर यहाँ पे आप अल्फा टेंड की वैल्यू देख सकते हैं 200 EMA के ऊपर है। तो हम वेट कर रहे थे कि अल्फा टेंड की वैल्यू है वो 200 EMA के नीचे आए। 200 EMA के नीचे अल्फा टेंड की वैल्यू कहाँ पर आई वो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल स्टिक पर, इस कैंडल स्टिक पर जो अल्फा टेंड की वैल्यू है वो 200 EMA के नीचे आई। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल स्टिक का कलर है वो आप क्लियरली देख सकते हैं ग्रीन है, पर आपको सेलिंग का ट्रेंड मैंने कहा बताया अब रेड कैंडल पर लेंगे। तो इससे जो नेक्स्ट कैंडल है ये रेड बनी तो आप क्या करेंगे, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ ले लेंगे एंट्री। अब स्टॉप लॉस क्या बताया, या तो आप 200 EMA के हाई पर रखेंगे या स्विंग हाई पर जो आपको छोटा मिले। यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई पे छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, आप यहाँ पे रख दीजिए। प्रॉफिट 1:2 का होगा, यहाँ तो 3 से भी ज़्यादा का दिख रहा है। इतने सिंपल रूल फॉलो करके आप ये जो प्रॉफिट है कमा सकते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट और कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।